नमस्कार साथियों, GKY CM यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ओलंपिक 2024 जो है वो खत्म हो चुका है और उसी टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। जो आज तक के जितने भी ओलंपिक हुए हैं, कुछ उनके बारे में चर्चा करेंगे। ओलंपिक में सबसे अधिक बार मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम, पहली बार प्रसारण कब हुआ, कहाँ हुआ, महिलाओं ने कब प्रतिभागी किया, उसके अलावा हम बहुत सारी बातें जो है ओलंपिक के बारे में आपके बीच जानेंगे। और आपको बता दें, वर्तमान ओलंपिक 2024 की बात भी आपसे करने वाले हैं। यानी ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक जो है ये आपकी लाइफ टाइम कंपटीशन एग्जाम में काम आने वाला है। यानी हम पुरानी और नई बातें सभी करेंगे, जिसमें हम ये भी तय करेंगे शुभंकर की शुरुआत कब की गई और 2024 का शुभंकर क्या था और इसका मोटो क्या है। बहुत सारी बातें करेंगे। हम बात करें ओलंपिक 2024 की, और ये ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, यानी गर्मियों में था। तो सर्दकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अलग अलग होते हैं। तो ये ओलंपिक 33वें क्रमांक का था, यानी 33। और पहली बार जो ओलंपिक हुए थे वे हुए थे 1896 में, और 1896 में 6 अप्रैल को शुरू हुए थे और 15 अप्रैल तक चले थे। और एथेंस, यानी यूनान की राजधानी एथेंस है, इसको हम प्राचीन नाम में ग्रीस भी कह सकते हैं। और आधुनिक ओलंपिक इनको कहते हैं। अगर हम प्राचीन ओलंपिक की बात करूं तो 1776 ईसा पूर्व में पीरे डी कुबर्टिन ने इसकी शुरुआत की थी प्यारे बच्चों। और उसके अलावा 33वें पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त की बात करूं तो 11 अगस्त 2008 को भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो है एकमात्र भारतीय पहले थे, वो थे अभिनव बिंद्रा, जिन्हें निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल में भारत के लिए व्यक्तिगत उपलब्धि प्राप्त की थी। व्यक्तिगत तौर पर गोल्ड मेडल जीता था 2008 11 अगस्त। और 11 अगस्त को ही अगर मैं बात करूं 1908 में भारत के सबसे युवा खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। अंग्रेजों का जज था और उसके ऊपर अत्याचार करने के उपलक्ष्य में खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। उसी के बाद हम बात करते हैं ओलंपिक में महिला खिलाड़ियों ने भाग जो लिया, पार्टिसिपेट किया, वो पहली बार कब किया तो 1900 में किया प्यारे बच्चों। 1900 ओलंपिक जो हुए थे वे पेरिस में हुए थे, जो 2024 में हुए वे पेरिस में। तो याद रखिएगा 1900 में पेरिस में। मेडल देने की शुरुआत जो हुई ओलंपिक में, वो शुरुआत हुई 1904 में, 1904 ओलंपिक, और ये सेंट लुइस में हुए थे। सेंट लुइस जो है अमेरिका में है। तो ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत की गई थी 1908 में की गई थी, और ये ओलंपिक एम्स्टर्डम में हुए थे, जो नीदरलैंड की राजधानी है। ओलैंड या नीदरलैंड, जिसका प्राचीन नाम ओलैंड भी था और नीदरलैंड भी है। और 1928 इसकी शुरुआत की गई थी मशाल जलाने की। पहली बार जो टेलीविजन प्रसारण दिखाया गया था वो 1960 में दिखाया गया था, 1960 में, और ये ओलंपिक अमेरिका में हुए थे, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। लेकिन इसमें शुभंकर मैस्कोट जो एक किसी भी पक्षी के नाम पे या किसी भी जीव के नाम पे होता है, जो शुभंकर होता है, मैस्कोट होता है, वो 1968 में शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत मेक्सिको सिटी, मेक्सिको देश का नाम है, मेक्सिको सिटी उसकी राजधानी है, मेक्सिको में हुए थे 1968 में, 1968 में। लेकिन मैं कहूं कि ओलंपिक में ध्वज है जिसमें 5 छल्ले होते हैं। हम 5 छल्लों के बारे में बताएंगे आपको कि उन 5 छल्लों का कलर कैसा होता है, उसमें टोटल रंग कितने होते हैं, वे 5 कलर क्यों होते हैं और किस किस को उसका प्रतीक करते हैं, डिनोट करते हैं। ध्वज की पहली बार शुरुआत जो यूज किया गया था ओलंपिक में, पहली बार ध्वज यूज किया गया ओलंपिक का, वो 1920 में किया गया था। और ओलंपिक थे एंटवर्प में, एंटवर्प बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। तो ये आगे हम बात करेंगे, और भी बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेगी, जिसमें हम भारत में 2024 में कब हुए और सबसे अधिक बार मेडल किसने जीते, और वो हम बताने वाले हैं। आगे देखिए। आगे जो ओलंपिक ध्वज है उसमें 5 छल्ले होते हैं, लेकिन उसके कलर 6 होते हैं। जो पृष्ठभूमि जो ध्वज होता है वो व्हाइट कलर का होता है, यानी जो प्योर ध्वज का बैकग्राउंड जो होता है, पृष्ठभूमि जिसको बना होता है, वो सफेद कलर, छठा रंग है वो। लेकिन इसमें छल्ले होते हैं 5, और छल्लों में 5 रंग होते हैं, नीला, काला, लाल, पीला, हरा। जो नीला रंग है वो यूरोप महाद्वीप को डिनोट करता है, और काला रंग अफ्रीका महाद्वीप को, और लाल रंग उत्तर व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को, पीला रंग जो है एशिया, और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया। अब पहले प्रश्न जो आया था अभी लास्ट टाइम, वो आया था कि विश्व में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, तो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश आते हैं पहले बच्चों। लेकिन है ना, ये पूछ रहे ना कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। लेकिन देशों के हिसाब से पूछे तो अफ्रीका। विश्व में 7 महाद्वीप नहीं है, अब 8वां महाद्वीप और बन गया है। लेकिन बुक्स में देखोगे, नेट पे देखोगे तो 7 महाद्वीप होंगे, कॉन्टिनेंट।
तो इसमें 8वां महाद्वीप जो बना है वो बना है जीलैंडिया। जीलैंडिया ये 8वां महाद्वीप बना है बच्चे। और ये जीलैंडिया महाद्वीप जो है ना, न्यूजीलैंड और उसके आसपास के क्षेत्र को, कैरिबियन क्षेत्र को मिलाकर के 8वां महाद्वीप, यानी हम ये कह सकते हैं 2023 में विश्व में 8वां महाद्वीप स्थापित हो गया है। ये हम बात कर रहे थे सभी महाद्वीपों के, पीला पीला एशिया के लिए और हरा रंग है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसमें 14 देश आते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे 2024 के ओलंपिक की, इसकी शुरुआत कैसी हुई, कब हुई और भारत के ध्वजवाहक कौन थे, समापन ध्वजवाहक कौन थे, और इसमें टोटल भारत के कितने खिलाड़ी गए और कितने खेलों में गए, कितनी स्पर्धा हासिल की, ये सभी बातें हम आपको जानने वाले हैं। बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, बैंक करंट अफेयर्स के लिए, केवीएस एनवीएस के लिए। अगर मैं एचएसएससी सीईटी की बात करूं, आरपीएफ की बात करूं, रेलवे की बात करूं, सभी पेपरों के लिए जितना भी ये टॉपिक अगर आप करोगे उतना ही बड़ा होने वाला, उतना ही अच्छा होने वाला है। और आपको बता दूं कि यहां से आप 2 से 5 क्वेश्चन लेके जाएंगे, ये गारंटी देता हूं आपको आज टॉपिक के ऊपर। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते रहिएगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में बात करें तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894, लेकिन हमारे ओलंपिक की शुरुआत 1896 2 साल बाद समिति बना दी गई, पहले कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और 23 जून को ही ओलंपिक दिवस मनाते हैं। और ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत 1928 में की गई थी, 1948 में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर जो है वो लुसाने में है। लुसाने स्विट्जरलैंड का शहर है और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, बर्न। आपको बता दूं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाख हैं, वर्तमान महानिदेशक इसके। अगर प्राचीन ओलंपिक की बात करूं 1776 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत की गई थी यूनान में, और यूनान जो है एथेंस भी इसकी, ग्रीस भी बोल देते हैं, एथेंस इसकी राजधानी। पीरी डी कुबर्टिन जो है इसके संस्थापक हैं, इसकी शुरुआत करने वाले हैं। और अगर मैं ये कहूं अब तक की 33 ओलंपिक हो चुके हैं। 33 ओलंपिकों में अब तक कौन से ओलंपिक नहीं हुए, अगर उसकी चर्चा करूं तो 1916 में नहीं हुए, 1916 में नहीं हुए, क्योंकि 1914 से 18 के बीच में वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहला विश्व युद्ध जो था 1914 से 18 के बीच में था, इसलिए पहले 1916 में पहले ओलंपिक नहीं हुए। दूसरा वर्ल्ड वार जो था 1939 से 1945 के बीच में था, और उसमें 1940 और 44 ये 2, यानी अब तक टोटल 3 बार ओलंपिक नहीं हुए, 1916, 1940, 1944। और कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार। अगर मैं बात करूं अब तक के ओलंपिकों में सबसे अधिक बार किस देश में या किस शहर में हुए हैं, तो सबसे अधिक बार ओलंपिक लंदन में हुए हैं, जो लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। और इसमें 1908 में, 1948 में, 2012 में 3 बार हुए हैं अब तक। और किसी शहर में भी यानी किसी देश में भी 3 बार ओलंपिक नहीं हुए हैं। सबसे अधिक बार मेडल जीतने वाला खिलाड़ी का नाम जो है वो दुनिया का एकमात्र खिलाड़ी माइकल फेल्प्स है। माइकल फेल्प्स का संबंध तैराकी गेम से है, जो स्विमिंग बोलते हैं हम, और इसका संबंध देश पूछे तो अमेरिका यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है प्यारे बच्चों। इसने अब तक टोटल 28 मेडल जीते हैं। 28 मेडल में 23 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सभी चैनल्स में, सभी ग्रुप्स में वीडियो को भेजते रहें। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे भारत की और वर्तमान पोजीशन की। 2024 में पेरिस ओलंपिक में क्या दृश्य रहा ओलंपिक का। अब बहुत अच्छा टॉपिक कर रहे हैं, देखते रहिए फुल एंजॉय के साथ। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, देखते रहिए, जुड़े हुए हैं आपसे और लगातार हम आपके बीच। राइटिंग की तारीफ जरूर करना, राइटिंग की तारीफ करना ना भूलें। बहुत ही खूबसूरत राइटिंग का नजारा मैंने आपके सामने डिस्प्ले पर उतार रखा है, आप देखते रहिए। आप पढ़ रहे हैं ओलंपिक 2024 की ताजा और पुरानी घटनाएं जो हम आपको लेकर के आए हैं सीधे आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं ओलंपिक की, वर्तमान ओलंपिक की। अब तक हमने सिर्फ डिटेल जानी, कब हुए, कैसे हुए, किस किस प्रकार से पुराने खेल। लेकिन मैं इसकी शुरुआत 2024 की बात 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, और इसका मोटो था गेम्स वाइड ओपन। और ऑफिशियल जो इसका मैस्कॉट था, आधिकारिक शुभंकर, वो था प्रिज। प्रिज एक पक्षी टाइप का होता है जो उसके स्पोर्ट्स खिलाड़ी जो दर्शक आते हैं देखने के लिए वो लेकर के घूमते रहते हैं। और अब की बात बता रहे हैं कि फ्रांस में सबसे अधिक बार इसकी बिक्री भी हुई है प्रिज की। तो कुल प्रतिभागी जो देश, जिन्हें पार्टिसिपेट कंट्री जो बोलते हैं, पार्टिसिपेट कंट्री हैं 206। और इसमें पार्टिसिपेट खिलाड़ी जितने भी एथलीटों ने भाग लिया तो लगभग 10,714 खिलाड़ियों ने भाग लिया। हम ये बताएंगे कि भारत के कितने खिलाड़ी गए
और कितने उन्होंने उसमें कंपटीशन किया था। तो इवेंट जो स्पर्धा, इवेंट का अर्थ ये होता है कि मान लीजिए गेम है दौड़, तो दौड़ में एक 100 मीटर होता है, एक 400 मीटर होता है, एक 800 मीटर, एक 1600 मीटर होता है, तो ये उसकी इवेंट है। यानी गेम का नाम एक ही रहेगा दौड़, लेकिन उसके इवेंट कितने हैं उसके अंदर। जैसे मैं बात करूं कुश्ती के अंदर तो 52 kg भार वर्ग में अलग होता है, 57 में अलग होता है, 70 में अलग होता है, तो ये उसकी इवेंट होती है, उसी को बोलते हैं हम स्पर्धा। तो 329 स्पर्धाएं थी, यानी इवेंट जो थी वो पूरे ओलंपिक में 329 थी। लेकिन गेम कितने थे, टोटल गेम 32 गेम्स थे, 32 गेम थे। अगर मैं बात करूं भारत की तरफ से, भारत के उद्घाटन ध्वजवाहक जो थे वो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, पुरुषाला वेंकटा, ये इसका एक बार फुल फॉर्म पूछा गया था कि पीवी की फुल फॉर्म क्या है, तो पुरुषाला वेंकटा जो सिंधु है इसका पूरा नाम है, और इसका संबंध बैडमिंटन से है। तो ये हमारे भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे। और इसके साथ थे शरत कमल, टेबल टेनिस के खिलाड़ी, टेबल टेनिस के खिलाड़ी शरत कमल। लेकिन मैं अगर बात करूं समापन समारोह, यानी 11 अगस्त को जब ओलंपिक समाप्त हुए तो उस समय समापन समारोह के ध्वजवाहक भारत की तरफ से थे मनु भाकर, जो अब की बात इकलौती 2 मेडल जीतने वाली महिला, और अब तक की सभी एथलीट्स में देखा जाए तो पहली महिला जो है भारत की बन गई है। मनु भाकर शूटिंग से संबंध है। और पीआर सीरीज भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर बहुत ही मशहूर हुए हैं अब की बार, और उन्होंने जो फाइनल कांस्य पदक के लिए जब भारत ने जीता था तो उसमें उसकी अहम भूमिका है। उन्होंने 2 गोल जीते और 2 गोल बचाए और स्पेन को 2-1 से इस मुकाम में, इस मैच में हराया था। तो हम ऐसी ही वीडियो के लिए भारत की बात करेंगे। अब भारत की टेबल क्या रही, विश्व में सबसे ज्यादा मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज, सिल्वर किसने जीते और भारत ने कितने जीते और किस किस खिलाड़ी ने किस रेंज में जीते। भारत के जितने भी खिलाड़ी हैं उनका संबंध किस जगह से, किस राज्य से है, किस जिले से है, उसका जन्म कब हुआ। जो पिछले पेपर में 2016 में ऐसा हुआ था बच्चों के साथ, क्योंकि जो ओलंपिक 2016 में जीत कर आए थे खिलाड़ी, उनका जन्म तिथि पूछी गई थी। तो अब की बार हम सब डिटेल आपको देने वाले हैं और किसका जन्म कहाँ हुआ वो भी हम बताने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते रहिएगा। 3 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जापान की खिलाड़ी को हराने वाली हमारी बड़ी बहन विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच गई थी। और फाइनल में पहुंचकर 100 ग्राम ज़्यादा वजन होने की वजह से फाइनल में आउट हो गई, बाहर हो गई। और बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि एक नया गोल्ड मेडल का जो हमारा चांस था सबसे बड़ा, और ये दूसरा बड़ा दुख ये है कि भारत को अब की बार गोल्ड मेडल नहीं मिला। प्यारे बच्चों, पिछली बार की बात करें तो पिछली बार नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को गोल्ड मेडल जीत करके हमारा देश का नाम रोशन किया था। लेकिन अब की बार विनेश फोगाट कुश्ती की प्लेयर बड़ी कड़ी और मेहनत के साथ, लगन के साथ एक ही दिन में 3 देशों खिलाड़ियों को हराकर फाइनल में पहुंची। और मैं खुद वो लाइव मैच देख रहा था, तीनों मैच मैंने देखे। जापानी खिलाड़ी को हराया जो 3 बार के ओलंपिक और अपने जीवन के अब तक के 83 मैच जो जापान की प्लेयर खेल चुकी थी उसमें से मात्र 3 मैच हारी थी। अब तक अपने जीवन में 3 मैच हारी थी वो, और उसको हराकर वो भी लास्ट 7 सेकंड्स में, 7 सेकंड में। मैं बिल्कुल देख रहा था जब 10 सेकंड बचे हुए थे उस समय स्कोर था 2-0, यानी जापान का 2-0 था। और विनेश फोगाट ने वो दम लगाया जो दंगल फिल्म और सुल्तान फिल्म में जो खिलाड़ी लगाते हैं लास्ट में जब एंट्री होती है अंत में हीरो की, तो उस समय जो दम लगाते हैं 3 और 5 नंबर वाली डाई जो होती है वो लगा करके जापान की खिलाड़ी को हराया। और उसके बाद 2 खिलाड़ियों को और हरा करके फाइनल में एंट्री की। लेकिन जब अगले दिन सुबह उठे तो देश की आंखों में नम थी और आंखों में दुख था। और उसी दुख के साथ हम आपको टेबल बता रहे हैं 33वीं ओलंपिक की। और इसमें हमारे यहाँ पर 0 लग रहा है, तो इसका दुख हमें रहेगा इस ओलंपिक में। लेकिन जितने भी 6 खिलाड़ियों ने जीता है उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, उन सभी को बधाई, तहे दिल से बधाई। उन्होंने देश का नाम रखा, मान सम्मान रखा। नीरज चोपड़ा ने अपनी बार फिर सिल्वर मेडल जीता और देश का नाम ऊंचा किया। हम बात करें इस ओलंपिक में तो पहला स्थान चीन ने हासिल किया, जो हर बार करता है। चीन ने 40 गोल्ड जीते, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज, और टोटल तीनों सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, टोटल 91। अमेरिका दूसरा स्थान रहा, 38 गोल्ड, 42 सिल्वर, 43 ब्रॉन्ज और अंडर 23 123 टोटल ये उन्होंने जीते। अब ये मत सोचना कि सर 123 इसमें है और यहाँ पे 91 है तो ये ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि नहीं, हमेशा कभी भी याद रखना गोल्ड की काउंटिंग होती है। जिसमें जितने ज्यादा गोल्ड होंगे उस देश का नाम ऊपर रहेगा सीरीज में। सारी टेबल की बात कर रहा हूं तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप ये मत समझ, जैसे यहाँ पे देखो फ्रांस का 63 है, 63, लेकिन यहाँ पे 53 और 44 नहीं, यहाँ पे काउंटिंग हो रही है ना तो गोल्ड की हो रही है। और गोल्ड जो ज्यादा जीतेगा वो टेबल में ऊपर जाएगा, ये याद रखना।
क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो मैं तीसरे स्थान पर बात करूँ तो जापान है। जापान में 19 गोल्ड और 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज और टोटल 44 ये मेडल उनके रहे, हासिल किया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर रहा, इन्होंने 18 गोल्ड, 19 सिल्वर, 16 ब्रॉन्ज और 53 टोटल मेडल इन्होंने जीते। उसके साथ पांचवा स्थान जो मेजबानी कर रहा था फ्रांस देश, और अब की 22 ओलंपिक की मेजबानी फ्रांस ने की, और फ्रांस ने अपने टेबल में पांचवा स्थान हासिल किया, जिसमें 16 गोल्ड हैं, 25 सिल्वर हैं और 22 ब्रॉन्ज हैं और 63 टोटल हैं, यानी इन्होंने पांचवा स्थान। भारत के लिए बड़े दुख की बात है, अब की बार हम 71वें स्थान में पहुंच गए हैं। 71वें स्थान में भारत रहा, जिसमें हमारा कोई गोल्ड नहीं आया, जो आने वाला था वीनस फोगाट का, और पूरे देश ने ताकत लगाई और पूरे देश को दुख है। भारत के 142.86 करोड़ देशवासियों के दिल और हृदय में आज भी दर्द है। आगे क्या होता है इसका फैसला आना बाकी है, कौन सा मेडल मिलेगा वो हम काउंट कर लेंगे अगर होता है तो। जिसमें एक जो मेडल है वो सिल्वर आया, जो नीरज चोपड़ा भाला फेंक, जिसने 7 अगस्त 2021 को गोल्ड जीता था, और अब की बार 8 अगस्त 2024 को सिल्वर मेडल भारत की झोली में डाला। और इसमें ब्रॉन्ज जो है भारत में टोटल 5 रहे और टोटल भारत के 6 रहे। आपको बता दूं भारत में 6 मेडल जो आए वो 3 शूटिंग में है, 1 हॉकी में है, 1 कुश्ती में है, यानी शूटिंग और उसके बाद 1 हॉकी और 1 रेसलिंग बोल सकते हैं, कुश्ती बोल सकते हैं। हम भारत के 6 जो ओलंपिक मेडल विजेता रहे हैं उनके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बातें बताने वाले हैं। अभी मैं आपके विश्व स्तर की बात कर रहा था, वो हमने देखा, और विश्व में सर्वाधिक माइकल फेल्प्स जीत चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं 28 मेडल। आगे बढ़ते हैं। 2028 का ओलंपिक जो होगा वो लॉस एंजलिस में होगा, लॉस एंजलिस अमेरिका में है। और 2032 का जो ओलंपिक होगा वो ब्रिस्बेन में होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है। और 2032 तक के ओलंपिक आपको बता चुके, 2024 हमारा चल रहा है। भारत में 6 मेडल आए, उन 6 मेडल जो आए उनका विस्तार पूर्वक जिक्र आपके सामने करते हैं। जिसमें पहला हम बताएं तो हमने सिल्वर पहले लिया है। अगर हम बात करें मनु भाकर ने पहला जीता था वो बात अलग है। हम आपको बता दें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, और कब जीता, तारीख थी 8 अगस्त। पिछली बार 7 अगस्त को जीता था, और 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस मनाते हैं। जेवलिन थ्रो यानी हिंदी में भाला फेंक दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि 7 अगस्त 2021 को इन्होंने मेडल गोल्ड मेडल जीता था, उसी उपलक्ष्य में इसको शुरू कर दिया था। अब की बार 8 अगस्त को जेवलिन थ्रो, भाला फेंक और एथलेटिक्स गेम बोल देते हैं। नीरज चोपड़ा का जो जन्म हुआ वो 24 दिसंबर 1997 में हुआ, और गांव है खंडरा, खंडरा गांव है, जिला पानीपत रहेगा प्यारे बच्चों। ये जीवन परिचय है थोड़ा सा इनका नीरज चोपड़ा का। दूसरे हमारे जो प्लेयर थे वो थे मनु भाकर। मनु भाकर भारत की पहली महिला बन गई है जिसने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता और दोनों ब्रॉन्ज जीते हैं। एक पहला मेडल जीता था 28 जुलाई को, दूसरा जीता था 30 जुलाई को। 30 जो संयुक्त रूप से था वो 30 जुलाई को था, और एकल में था, अकेले में था, वो था 28 को। शूटिंग इनका खेल है या निशानेबाजी इसको बोलते हैं, और इसने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता, और दूसरा सरबजीत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा संयुक्त रूप से यानी ज्वाइंट रूप से इसने जीता। उसके साथ अगर मैं इसका मनु भाकर के बारे में बताऊं तो 18 फरवरी 2002 को इनका जन्म हुआ था, और इसका गांव है गोरिया। गोरिया गांव झज्जर जिले में है प्यारे बच्चों, झज्जर जिले से इनका संबंध है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में 6 मेडल आए, और 6 के 6 में से 4 मेडल हरियाणा से हैं। दिल खुश करने वाली बात ये बनती है, मैं ये कहूं कि 6 में से 4 मेडल, जिसमें से अमन सहरावत महाराष्ट्र से हैं और एक हॉकी टीम का संयुक्त रूप से आया है, तो बाकी सभी जो हैं वो हैं भारत के हरियाणा के जो हैं 4 मेडल हैं। आपको बता दूं सिर्फ 100 पनीर कुशाले ये महाराष्ट्र के हैं, माफी चाहता हूं मैं, पीछे अमन सहरावत बोल गया था, नहीं 100 पनीर कुशाले जो है कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं, और अमन सहरावत हरियाणा से हैं, तो 4 मेडल हरियाणा जीते हैं। आगे बढ़ते हैं। सरबजीत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और ये इन्होंने 30 जुलाई को जीता था, 30 जुलाई को, और इनका संबंध शूटिंग से है या निशानेबाजी से है, और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में हासिल किया मनु भाकर के साथ मिलकर। इनका जन्म सरबजीत सिंह का जन्म 30 सितंबर 2001 को हुआ, और गांव है बराड़ा, विधानसभा क्षेत्र भी है बराड़ा, अंबाला जिला लगता है, यानी हरियाणा से इनका संबंध है। चौथे जो खिलाड़ी हैं वे हैं सौपनील कुशाले। सौपनील कुशाले ने ब्रॉन्ज जीता, 1 अगस्त को जीता था पहले बच्चों, और ये भी शूटिंग से है, और इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल में जीता था। 50 मीटर राइफल, ऊपर वाले 10 मीटर में रहेगा, याद रखिएगा, और ये 50 मीटर में। इनका जन्म 6 अगस्त 1995 बाढ़ के समय हुआ था, याद रखना, बाढ़ के समय में। कोल्हापुर की चप्पल बहुत फेमस है महाराष्ट्र में, कोल्हापुर की चप्पल पूरे भारत में फेमस है, और कोल्हापुर में इनका जन्म हुआ, और कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। हॉकी टीम
पूरी हॉकी टीम, जिनके कप्तान हमारे जो थे हरमनप्रीत सिंह, जिन्होंने फाइनल में जो कांस्य पदक जीता था, जो कांस्य ब्रोंज मेडल के लिए जो मैच हुआ स्पेन के, उसमें 2 गोल जो दागे थे वो हरमनप्रीत सिंह ने दागे थे, और 2 गोल बचाने का काम किया था वो थे PR श्रीजेश, जिन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया ओलंपिक 2024 के बाद। तो हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता, 8 अगस्त को इनका मुकाबला था, और कप्तान है हरमनप्रीत सिंह। और छठा मेडल जो आया वो अमन सहरावत का आया। अमन सहरावत ने ब्रोंज मेडल जीता। 9 अगस्त को इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी। गेम है रेसलिंग, यानी कुश्ती से इनका संबंध है, और इसकी जो इवेंट थी वो थी पुरुष में 57 kg फ्री स्टाइल कुश्ती। और अमन सहरावत का जन्म 16 जुलाई 2003 को झज्जर के मातन एल गांव में हुआ था। प्यारे बच्चों, ये पूरा टॉपिक मैंने आपको पुरानी नई सारी ताज़ा तैयार कर दी है। ये ओलंपिक का टॉपिक करवाया है, ये आपको जीवन भर काम आने वाला है। किसी एक एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि सभी एग्जाम्स के लिए। आप किसी भी फील्ड में कंपटीशन में जाएंगे तो वैसे भी नॉलेज के लिए भरपूर होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, टॉपिक में कोई कमी हो, कोई दिक्कत आई हो। मैंने राइटिंग के लिए आपको जल्दी से जल्दी पहले डिस्प्ले पर लिख करके आपको बताया था कि मैं आपको अच्छे समझा सकूं। अगर मैं साथ के साथ लिखता या साथ के साथ बताता तो उसमें आपको दिक्कतें होती, मेरी आधी आवाज आती, आधी नहीं आती, राइटिंग भी अच्छी नहीं आती। और इसमें आपको क्लियर आप नोट कर सकते हैं, इसमें आप शूट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप आराम से देख सकते हैं। भारत के 6 मेडल आपके सामने। ओलंपिक 2024 का समापन हो गया है 11 अगस्त 2024 को प्यारे बच्चों, और 10 अगस्त को CM सर का बर्थडे था। आप सभी ने इतना प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए, आगे के लिए देखते रहिए। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। भारत माता की जय।